आपने देखा होगा कि बहुत सारे फॉरेनर्स हैं वो जो बस ड्राइवर है। आपने स्पेशली जब आप हेलसिंकी रीजन में जाते हैं, वांता रीजन में जाते हैं, देख रहे होंगे बहुत सारे जो फॉरेनर्स हैं जो कि बस ड्राइविंग की जॉब कर रहे हो। बस ड्राइविंग एक बहुत अच्छा प्रोफेशन माना जाता है, काफ़ी अच्छी सैलरी भी होती है बस ड्राइवर की, और रेपुटेबल प्रोफेशन है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। तो अगर एक फॉरेनर को बस ड्राइवर बनना है फ़िनलैंड में, ठीक है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 21 ईयर्स ओल्ड से ऊपर होना चाहिए। बेसिक पहले मैं रिक्वायरमेंट्स बताता हूँ, उसके बाद फिर कैसे-कैसे आप बन सकते हैं बस ड्राइवर, और उसके लिए कौन-कौन सी क्वालिफ़िकेशन, कौन-कौन से सर्टिफ़िकेट्स लेने हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको 21 ईयर्स ओल्ड से ऊपर होना चाहिए। कैटेगरी डी का आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। कैसे लेना है वो ड्राइविंग लाइसेंस, वही बात करूँगा। तो कैटेगरी डी का ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए आपको अगर आपको बस ड्राइवर बनना है, और आपको रेजिडेंस परमिट चाहिए, ठीक है? अगर आपके पास मतलब वर्क करने के लिए फ़िनलैंड में, अगर आप ईयू या ईए सिटीज़न नहीं है, ठीक है? वो तो ज़ाहिर-सी बात है, कोई भी काम करेंगे तो आपको वर्क परमिट अप्लाई करना पड़ेगा, रेजिडेंस परमिट अप्लाई करना पड़ेगा बेस्ड ऑन वर्क, ठीक है? लैंग्वेज स्किल्स की बात करूं अगर मैं, तो लैंग्वेज स्किल्स अगर आप देखें तो अगर आपको पैसेंजर से बात करना पड़ता है, ठीक है, पैसेंजर से टॉक करना पड़ेगा। जनरली कुछ जो आपकी जो एम्प्लॉयर्स हैं वो लैंग्वेज, बेसिक लैंग्वेज जो आपकी ट्रेनिंग वो प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता दूं आपको कि फिनिश या स्वीडिश आपकी जनरली नेसेसरी होती है, बिकॉज ये पार्ट है कम्युनिकेशन का, ठीक है? तो आप बेसिक लेवल की एटलीस्ट आप सीख सकते हो, और जो या फिर आप जो ट्रेनिंग जब आप प्रोवाइड कराएंगे, मैं बताऊंगा कहाँ से आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, वो खुद आपको लैंग्वेज सिखाएंगे, या कुछ एम्प्लॉयर्स भी हैं वो भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं लैंग्वेज की। तो ये तो चलो बहुत जनरल बेसिक रिक्वायरमेंट्स हो गई। तो मेन आपका बात आता है कैसे आपको डी कैटेगरी का लाइसेंस चाहिए, जो कि रिक्वायरमेंट है बस ड्राइवर बनने के लिए। तो डी, सबसे पहले अगर आपको डी टाइप का ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, तो सबसे पहले आपके पास पहले से होना चाहिए बी टाइप का ड्राइविंग लाइसेंस, जो कि एक नॉर्मल, जो भी आप कार चला रहे हैं पैसेंजर कार, तो उनके पास होता है बी टाइप का ड्राइविंग लाइसेंस। और वो बी टाइप का ड्राइविंग लाइसेंस एटलीस्ट 2 ईयर्स तक आपका होना चाहिए। 2 ईयर्स के बाद ही आप फिर डी टाइप के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन डी टाइप का लाइसेंस आप सीधे अप्लाई नहीं कर सकते कि आपने बी टाइप का लाइसेंस आप 2 साल पे मतलब कार चला लिया, आप सोचो सीधे डी टाइप का मिल जाए, नहीं, उसके लिए भी आपको सर्टिफाइड जो आपका ड्राइविंग स्कूल है फिनलैंड में, जो कि आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है कैटेगरी डी लाइसेंस की, वहाँ पे आपको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट चाहिए, मतलब वहाँ से आपको ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ेगी। वो कहाँ से कर सकते हो आप, वो मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है? और जो ट्रेनिंग की जनरली है, इस ट्रेनिंग की जो कॉस्ट होती है वो अराउंड 2000 यूरो से 3000 यूरो होती है, आप समझ लीजिए। खैर वैसे वैसे भी अगर आप कोई भी नॉर्मल बी टाइप की कार का ड्राइविंग लाइसेंस की ट्रेनिंग करने जाए, तो वो भी अराउंड 2000 यूरो तो होती है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। बात मैं यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ आपको भाई, ठीक है? तो अगर ड्राइविंग लाइसेंस डी की बात करता हूँ, तो उसमें डी और डीई दो टाइप के ड्राइविंग लाइसेंस आते हैं। अगर आप स्मॉलर बसेस और कोचेस की बात करते हैं, तो डी1 और डी1ई टाइप के जो आपके कहते हैं जो ड्राइविंग व्हीकल्स हैं, इन कैटेगरी में आते हैं डी1 और डी1ई टाइप की। इसके लिए तो एज 21 है, लेकिन अगर आप बड़ी जो हैवी जो बड़ी व्हीकल्स के लिए बात करूं, तो उसके लिए टाइप डी और डीई जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है, उसके लिए एज आपकी 24 है, ठीक है, क्लियर? और ये जो आपके डिफरेंट डी कैटेगरीज हैं जो भी हैं, इनके लिए जो जो वैलिड होता है वो 5 ईयर्स के लिए वैलिड होता है। एक बात बता दूं, चलो, आप जब ट्रेनिंग करते हैं ना, जब भी आप इसके लिए जो मैंने बताया कि जो ट्रेनिंग होती है आपको अराउंड 2000 से 3000 यूरो की, जब आप ट्रेनिंग करते हैं जो ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स के अंडर में, तो वो आपको एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर करते हैं। जो आपके एग्ज़ाम आप दोगे भाई, वहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद आप एग्ज़ाम भी तो दोगे, लाइसेंस तो मिलना चाहिए। लाइसेंस कौन देगा? लाइसेंस तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा ना, जो तो आयु कोर्ती में, तो लाइसेंस आप अप्लाई करोगे, ऑनलाइन अप्लाई करोगे भाई। तो लाइसेंस जब आप लाइसेंस के लिए मतलब आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है? थियोरेटिकल टेस्ट होता है, वो आपको देना पड़ेगा, थियोरेटिकल टेस्ट, ठीक है? और बाकी जो आपको इंस्ट्रक्शन है वो जो ट्रेनिंग वाले हैं, जो जो ने बताया मैंने, ट्रेनिंग वाले, वो ट्रेनिंग वाले आपको बता दूंगा कहाँ ट्रेनिंग कर सकते हो। लेकिन ट्रेनिंग जहाँ भी करोगे वो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, आपको प्रिपेयर करेंगे कि आपको एग्ज़ाम भी कैसे पास करना है, ठीक है? तो उसकी टेंशन आप छोड़ दीजिए। तो ड्राइविंग जो आपका क्या कहते हैं, उसमें जो टेस्ट के बारे में वो आपको क्लियर बता देंगे। फिर भी मैं बता दूं कि उसमें एडिशनल आपको हैंडलिंग टेस्ट आपका और नॉर्मल प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट, सबके बारे में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं ड्राइविंग टेस्ट में। तो वो तो नॉर्मल जो सो हर ड्राइविंग टेस्ट में पूछे जाते हैं, तो वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है? और ड्राइविंग लाइसेंस आपके होम एड्रेस पे बाई पोस्ट भेज दिया जाएगा, ठीक है? इसके बाद आफ्टर गेटिंग जो आपका क्या कहते हैं डी टाइप का ड्राइविंग लाइसेंस आपने ले लिया भाई, ठीक है, ले लिया डी टाइप का ड्राइविंग लाइसेंस। आफ्टर ऑप्टेनिंग डी टाइप का ड्राइविंग लाइसेंस, आपको कंप्लीट करना पड़ेगा सर्टिफिकेट जो आपका होता है वो प्रोफेशनल कंपिटेंस का, ठीक है? उसे बोलते हैं सीपीसी फॉर बस ड्राइवर्स। तो सीपीसी का आपको सर्टिफिकेट जो है वो आपको लेना पड़ेगा, वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, ये मस्ट है, ठीक है?
सीपीसी जो कोर्स होता है जनरली वो 140 आवर्स का होता है। इसमें ट्रेनिंग होती है और एग्ज़ाम होता है जो आपका ट्रैफिक सिक्योरिटी, पैसेंजर केयर और व्हीकल हैंडलिंग का। तो ये आपको करना पड़ेगा सीपीसी का, ठीक है? क्लियर हो गई भाई? तो सीपीसी आपको चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। अब बात करते हैं हेल्थ चेक की और टेस्ट की। तो जो आपको मेडिकल एग्ज़ाम जो इंक्लूडिंग आपका आई साइट्स और जो आपकी जनरल हेल्थ चेकअप तो जनरल नॉर्मली है, तो वो भी आपको पास करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। और क्रिमिनल रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट वो भी आपको आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको पब्लिक के साथ काम करना है। ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। इसके बाद रही बात जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत होती है, पर मैं जनरल बता दूं आपको। जॉब पोर्टल जैसे फिनिश जॉब पोर्टल जो आपका है, जो आपका टी पाल वेलुत, और वहाँ पे आप क्या कहते हैं जो क्या कहते हैं jobly.fi, indeed.fi, workinfinland.fi, ठीक है, दुई तोरी, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। मैं आपकी ये लिस्ट सब मैं अपडेट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जनरली जो बस कंपनीज होती है, मेजर बस कंपनीज, वहाँ पे हमेशा जॉब रहती है। चाहे आप ओनी बस की बात कर लो, चाहे आप क्या कहते हैं मात कोल्तो की बात कर लो, चाहे आप हेल्सिंगीन जो आपकी जो बस सर्विस है आपकी, जो कंपनी है आपकी, जिसे हम बोलते हैं बुस्सिलिक्केने, ठीक है ना, हेल्सिंगीन बुस्सिलिक्केन, और जो जनरली वो हायर करते हैं बस ड्राइवर्स को। लैंग्वेज सपोर्ट की बात करूं तो जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, कुछ एम्प्लॉयर्स या कुछ कंपनीज, वो लैंग्वेज आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं फॉरेनर्स को, अगर हम उनके पास डी टाइप का ड्राइविंग लाइसेंस है और सीपीसी है आपका। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई आपकी। अब इसके बाद मैं आगे बात करता हूँ। अगर आप ट्रेनिंग की बात करें कि बस ड्राइवर की ट्रेनिंग के लिए, तो आप इजीली अपनी हर सिटी में आप देख लेंगे कोई ना कोई इंस्टीट्यूट, आपको कोई ट्रेनिंग जो कंपनी है वो मिल जाएगी। लेकिन स्पेशली मैं बात करूं जैसे, तो आपका क्या है, नोबिना है, नोबिना ओवाई। नोबिना ओवाई जो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, स्पेशली जो हेल्सिंकी वांता एस्पो रीजन में है, ठीक है। और ये एसेसिबल है, मतलब क्या कहते हैं, नॉन फिनिश स्पीकर्स के लिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा टीटीएस है जो आपका, जिसे हम बोलते हैं तेहतो स्योरा, ये भी जो आपकी फिनलैंड का लार्जेस्ट जो ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स है, स्पेशली जो आपका व्हीकल एंड लॉजिस्टिक सेक्टर में। और ये जो टेलर ट्रेनिंग प्रोग्राम इनके होते हैं कि जो एस्पायरिंग बस ड्राइवर्स के लिए, इंक्लूडिंग वेरियस फॉर्म्स ऑफ ट्रेनिंग एंड फंडिंग ऑप्शंस भी हैं इनके पास, ठीक है। तो इनसे भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। कैप प्रो अकेडमी के बारे में आप जानते ही है कि जो कोर्सेज होते हैं इनके पास जो बस ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, एनरोलमेंट डिटेल्स उनकी वेबसाइट पर आप चेक कर सकते हैं, उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हेल्सिंकी का वोकेशनल कॉलेज भी है, आपका एडल्ट इंस्टीट्यूट भी है, जहाँ पे भी आप क्या कहते हैं, ये भी ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए जो स्पेशली बस ड्राइवर बनना चाहते हैं। इसके अलावा भी और भी जो कहते हैं जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है, वो आप ऑलरेडी चेक कर सकते हैं अपने जो एरिया में। इसके अलावा अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूं, मैंने पहले बताया था कि आप जॉब अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट देख सकते हैं जॉबली पे, दुरी तोरी पे, और क्या कहते हैं workinfinland.fi पे, यहाँ पे डायरेक्ट आप देख सकते हो। इसके अलावा लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटी जो स्पेशली तुर्कू रीजन जो ट्रैफिक है आपका, जिसको हम फॉली बोलते हैं, फॉली जो हमेशा क्या कहते हैं, ये इनके पास हमेशा ड्राइविंग के लिए पोजीशंस अवेलेबल होती है, और कैटेगरी डी का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। इसके अलावा वो ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराते हैं आपको, ठीक है ना। इसके बाद आपका इंग्सा ओवाई है, जो इंग्सा ओवाई जो आपकी ओस्ट्रोबोथनिया रीजन में आपका क्या कहते हैं, जो ये कंपनी है। और ख़ास तौर से आपके नार्पिस की बात करूं, वासा की बात करूं आपका, या कोबस्टेट की बात करूं, तो ये एक्सपेंडिंग है, मतलब ये न्यू बस ड्राइवर्स के लिए हमेशा देखते रहते हैं, तो इनके भी है। और ये काफ़ी ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराते हैं आपकी, जिससे आप अपना कैरियर भी स्टार्ट कर सकें एज ए बस ड्राइवर, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा नॉर्दर्न लाइट विलेज है, ये भी आपको बस ड्राइवर्स के लिए आपको देखते रहते हैं ये लोग भी। तो रिक्वायरमेंट्स इनकी भी वही है कि आपको डी टाइप का वो होनी चाहिए, और इंग्लिश की फ्लुएंसी भी होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। जो नॉर्दर्न जो आपका क्या कहते हैं लाइट्स विलेज है, इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी भी चाहिए होती है इनको। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं भाई, तो लैंग्वेज स्किल्स आपको ज़रूरी है, आपको डी टाइप का ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूरी है, D1 या DE जिस तरह का भी आप चाहते हो, ठीक है। और इसके अलावा क्योंकि डी टाइप के ड्राइविंग लाइसेंस, जैसे मैंने बताया आपको, जो डी टाइप का ड्राइविंग लाइसेंस होता है, उसके डी टाइप के ड्राइविंग लाइसेंस में आपका एक तो D1 होता है और D1E होता है। D1 और D1E होता है जो आपका क्या कहते हैं स्मॉलर बसेस और कोचेस के लिए, और D और DE होता है जो आपका क्या होता है थोड़ा बिगर बड़ी कैटेगरी की जो बसेस है और जो हैवी व्हीकल्स के लिए। तो एक का आपको पता होना चाहिए, D1 और D1E की जो एज 21 है और D और DE की 24 है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग वैसे भी 24 से ज़्यादा ही होंगे, तो वो आप क्लियर कर सकते हैं ट्रेनिंग जो इंस्टीट्यूट से आप, ठीक है, कौन सा आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, ठीक। तो ओवरऑल जो आपको मैं बताऊं कि तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आप डायरेक्ट बात कीजिए, आपको बस ड्राइवर बनना है अगर, ठीक है, तो वो बाकी आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे, और आपके अकॉर्डिंग आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, ठीक।
वर्क परमिट की बात करूँ तो जो लोग फिनलैंड में ऑलरेडी हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा जो लोग फिनलैंड में नहीं है तो उनको वर्क परमिट चाहिए पड़ेगा, रेजिडेंस परमिट उनको अप्लाई करना पड़ेगा बेस्ड ऑन वर्क। ठीक है भाई, तो ये चीज़ आपकी थी। इसके अलावा अगर आपको जो क्या कहते हैं, अगर मान लीजिए ऑलरेडी आप यूरोप में किसी कंट्री में आप बस ड्राइवर ऑलरेडी हैं और ये मतलब या दूसरी किसी कंट्री में बस ड्राइवर है, तो उसके लिए वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, उसके लिए आपको क्या करना है। ठीक है, तो वो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है भाई, तो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे। इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि छोटी छोटी जो इन्फॉर्मेशन जो अपडेट्स आते हैं वो इंस्टाग्राम पे या जो मेरा फेसबुक पेज है देसी टीचर इन यूरोप डॉक्टर कैट, उसमें भी अपडेट करता रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।